एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूँ एक और शानदार वीडियो। और वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनएचएम के अंदर जो पोस्ट जनरेट हुई है, 3 प्रकार की पोस्ट जनरेट हुई है और उन पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसमें सिलेक्शन कैसे निकाला जा सकता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और मेरे चैनल के माध्यम से इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे उनको हम क्या बेसिक बेनिफिट दे सकते हैं चैनल के माध्यम से, उन सारी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगर मान लीजिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मान लीजिए मेरे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अगर लगते हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर 3 टाइप की पोस्ट जनरेट हुई है। वो टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहली पोस्ट अगर हम देखेंगे तो संविदा स्टाफ नर्स की है। मैं आपको बता दूं ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जरूर है, लेकिन इसमें सब कुछ जो प्रोसीजर होती है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, तो इसमें आप ये मानकर मत चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है तो इसको निकाल देंगे, क्योंकि इसकी जो पोस्ट जनरेट होती है इसमें बहुत सारे लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि ये कोई बिल्कुल अलग टाइप की पोस्ट है, इसमें जॉब से निकाल दिया जाता है। ये पोस्ट एक तरह से ठीक है, इसमें सैलरी स्ट्रक्चर जरूर कम है, लेकिन जॉब के परसेप्शन के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इनकी वैकेंसीज कंटिन्यू आते रहती है। ठीक है भी, तो नेशनल हेल्थ मिशन में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर संविदा स्टाफ नर्स की 2664 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आप देख लीजिए यूआर के लिए 720, ईडब्ल्यूएस के लिए 266, एसटी कैटेगरी के लिए आपके 533, एससी कैटेगरी में 426 और ओबीसी में 719। ठीक है, ऐसा मिला करके लगभग 2664 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए संविदा स्टाफ नर्स के लिए है और 20,000 इसमें 20,000 पर मंथ की सैलरी इसमें दी जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं संविदा महिला स्वास्थ्य कर्मी। इन दोनों की जो जॉब है इसके लिए केवल और केवल जो है फीमेल जो कैंडिडेट है वो अलाउ है। ठीक है भी, तो फीमेल कैंडिडेट में जो फीमेल कैंडिडेट अलाउ है तो उसमें आप देख लीजिए ये जो 20,000 की सैलरी और संविदा महिला स्वास्थ्य कर्मी में आप देख लीजिए जो स्टाफ नर्स में आपके 2664 और आपके संविदा महिला स्वास्थ्य कर्मी इसमें जो जीएनएम किए हुए जो स्टूडेंट होते हैं और बीएससी नर्सिंग किए हुए स्टूडेंट को अलाउ किया गया है, जिसमें आपके जबकि इसमें जो है एक तरह से एएनएम या जीएनएम के जो स्टूडेंट हैं वो अलाउ होंगे। ठीक है, तो इसमें जो 12,000 इसमें टोटल सैलरी मिलती है और यूआर की जो पोस्ट है 689 और उसके बाद आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का 255 है, एसटी कैटेगरी में 510 है, एससी कैटेगरी में 408 है और ओबीसी में 689 है। ऐसा मिलाकर के 2521 पोस्ट इन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व की गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टेक्नीशियन में जो डीएमएलटी और बीएमएलटी किए हुए जो स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंट टेक्नीशियन के कोर्सेज होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो उसमें यूआर अब यहाँ पर देखो 2 प्रकार से आपको दिख रहा है 133 एंड 35। तो 133 जो है आपका मेल कैंडिडेट के लिए और 35 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व की गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 42 और इसमें रेशियो आप देखते चले जाइए, एसटी कैटेगरी 83, 41, एससी कैटेगरी 661, 33, ओबीसी का 112, 55, ऐसा मिलाकर के 620 पोस्ट टेक्नीशियन के लिए, संविदा स्टाफ नर्स के लिए 2664 और संविदा महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आपके लिए 2521। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर 20,000 पर मंथ, यहाँ पर 12,000 पर मंथ और यहाँ पर 15,000 पर मंथ। अब बात करते हैं जो मेन हमारे इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है कि एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन ये तो पोस्ट जनरेट हुई है लेकिन एग्जामिनेशन निकालने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 मार्क्स के पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन जो है अलग से डाल दिए जाते हैं सामान्य ज्ञान के, लेकिन वो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी एक तरह से आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से या हेल्थ से ही रिलेटेड होते हैं, जो हम जनरल नॉलेज के तौर पर या जनरल अवेयरनेस के तौर पर पढ़ते हैं। तो हमारे पास में टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और 100 मार्क्स के उस क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होंगे। अब आपके सब्जेक्ट में आप बोलेंगे कि आपका सब्जेक्ट मतलब आपकी कंप्लीट स्टडी, जैसे मान लीजिए मैं बात करूंगा संविदा स्टाफ नर्स में, तो उसमें वो सारे टॉपिक्स, वो सारे के सारे यूनिट शामिल होंगी जो संविदा स्टाफ नर्स को अपनी स्टडी के ड्यूरेशन में स्टडी करनी होती है। या बात करेंगे मैं संविदा महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, तो वो जो अपने बेसिक स्टडी मतलब आपके कोर सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टेक्नीशियन में अगर मान लीजिए कोई एक्सरे से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है, या मान लीजिए कोई रेडियोलॉजी से अगर कोई व्यक्ति रिलेटेड है, या मान लीजिए कोई ब्लड से संबंधित अगर मान लीजिए कोई टेक्नीशियन है, तो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर आएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको बता दूं कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे कभी कभार हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के तौर पर आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन का भी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हेल्थ से ही रिलेटेड होता है, जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस के तौर पर। ठीक है, तो अब बात आती है
कि अगर मान लीजिए इस एग्जामिनेशन को क्लियर अगर करना है तो बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करनी होगी। तो बेसिक स्ट्रेटेजी मेरे तरफ से तो यही है कि मैं स्टूडेंट्स को आजकल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पर्सनली मोटिवेट करता हूँ, गूगल मीट पर मीटिंग भी लेता हूँ और वहाँ से कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट को पर्सनल इंटरेक्शन के साथ में एक प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाए। तो सबसे पहली चीज़, अगर इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको डेली जो है इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन या इन एग्जामिनेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन और गाइडलाइंस प्रॉपर मिलती रहेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए इस एग्जामिनेशन को आपको क्रैक करना है तो एटलीस्ट मेरे तरफ से YouTube के माध्यम से गाइडलाइंस होगी कि एटलीस्ट आपको 30 पेपर्स, ठीक है, आपको 30 पेपर्स सॉल्व करने हैं। 30 पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। ये 30 पेपर्स के जो स्कोर है, ये 30 पेपर्स के जो स्कोर है ये बहुत मायने रखेंगे। कुल मिलाकर के आप एक ऐसा बुक परचेस कर लीजिए या ऐसी कोई स्टडी मटेरियल परचेस कर लीजिए जिसमें एटलीस्ट 30 पेपर का आपके पास में मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या काम करना है, जो आपके पास में जो बेसिक सब्जेक्ट की जो बुक्स होती है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं आर्ट ऑफ नर्सिंग, ठीक है, या इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि पेट्रियोटिक, एक मैं सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स कांटेक्ट में आए थे, उन लोगों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया तो मुझे कुछ सब्जेक्ट के नाम याद है। तो पेट्रियोटिक, मान लीजिए कि पेट्रियोटिक अगर मान लीजिए आपको 20 मार्क्स का अगर पूछा जा रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको पेट्रियोटिक की जो बेसिक सब्जेक्ट की जो बुक है पहले उसको अच्छे से स्टडी करना है, मेन पॉइंट की स्टडी करनी है और जिस भी पॉइंट की आप स्टडी करेंगे उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन में भी लेवल 1 थोड़े इजी वाले, लेवल 2 थोड़ा उससे थोड़े से टफ वाले और लेवल 3 में थोड़े एडवांस क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको कम से कम 30 टेस्ट लगाने हैं और बेसिक बुक से जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। बाकी और भी मैं इंफॉर्मेशन अपने गूगल मीट के प्रोग्राम में देते रहूँगा टेलीग्राम के माध्यम से, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज भी कुछ जानकारी मिलेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर अगर कर रहे हैं तो बेसिकली अपने जो मेन जो टेक्निकल सेक्शन है, मतलब अपना जो बेसिक जो सब्जेक्ट है उस बेसिक सब्जेक्ट को कवर कीजिए और बेसिक सब्जेक्ट में कैसे टॉपिक वाइज कैसे प्रिपरेशन करते हैं हम गूगल मीट पर डिस्कशन करेंगे। गूगल मीट की मीटिंग पर जिसका लिंक मैं टेलीग्राम में देते रहता हूँ और मीटिंग की जो टाइमिंग वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही कि अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो अपने जो बेसिक कोर सब्जेक्ट है उस पर फोकस रखिए, उससे रिलेटेड अच्छे से अच्छे पब्लिकेशंस की बुक से स्टडी कीजिए, हर टॉपिक को एकदम सीरियसली स्टडी कीजिए और टॉपिक की स्टडी करने के बाद आपको उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद स्कोर चेक करना है। स्कोर चेक करने के बाद आपके कंटिन्यू 4-5 टेस्ट 10 टेस्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं, उसमें फ्लक्चुएशन, वो सारी चीज़ें एनालाइज करनी है। देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। अब जब एग्जाम देंगे आपका, जो भी आप जिस भी वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया होगा, तो उसके बाद आपको एक नॉर्मल कट ऑफ से ऊपर, मैं कट ऑफ भी दूंगा वहाँ पर टेलीग्राम में कि इतने कट ऑफ से ऊपर ही हमको रहना है, तो उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करते चलना है। तो टेलीग्राम पर हम मिलेंगे और टेलीग्राम पर फिर डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।